कॉलेज में पता नहीं चलना चाहिए कि गौरी का पर्चा काली लिख रही है। पर्चा वाला कमरा में तुम्हारा ड्यूटी है ना, निगरानी का, है ना? जी। लो बिस्वा, इसे अभिमंत्रित कर दिया। देखा भैया, ये सारे के सारे पुरस्कार हमारी छोटी सी बिटिया ने जीते। कितना प्यार करते हैं बड़के पापा अपनी गौरी से। पिता होने के सारे कर्तव्य निभाते हैं। इन्हें ऐसे ही रखना राम जी, कभी नजर ना लगने देना। गौरी बेटा, हमारा इतना सौभाग्य तो नहीं रहा कि हम ये सारे पुरस्कार तुम्हें जीतते हुए देख पाते, लेकिन आज हमें इन पुरस्कारों की चमक देखकर अपने दुर्भाग्य से ज्यादा शिकायत नहीं है। लो बेटा, ये मंत्र किया हुआ सिक्का ले लो। गौरी प्लीज मना मत करना, प्लीज। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे काम में आएगा एग्जाम में। अरे गुड लक कॉइन। हाँ आई अंडरस्टैंड, पर इसे जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत आप उसे दीजिए ना। मतलब एग्जाम हम थोड़ी देने वाले हैं, एग्जाम तो काली देने वाली है। आप उसे दे दीजिए। काली? अच्छा ठीक है, हम ही दे देते हैं। लाइए ताई जी, काली चल, ये ऑल द बेस्ट। और इस बार भी तुझे हर बार की तरह एग्जाम्स अच्छे से देनी है और हमारे लिए ट्रॉफीज और मेडल जीत के लाने हैं। कूल? ये भैया चलिए, हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं, लेट्स गो। हमें कोई जवाब देगा? हमें कोई जवाब देगा? क्या इसी दिन के लिए हमने अपने जिगर के टुकड़े, अपनी बेटी को आपके पास, आपके भरोसे इसी दिन के लिए छोड़ के गए थे? जवाब दीजिए भाभी। नहीं देवर जी, नहीं। आप हमारा बात शांति से सुनिए। हम बहुत समझाए गौरी को कि ये काली एक तुम्हारा काला टीका है बस। अरे ये तो तुम्हारा बला सब अपना सर पर लेने के लिए है और कुछ नहीं। पर देवर जी, हमको नहीं पता कहाँ बूटी सुंघा दी है कि गौरी बिटिया को तो बस काली 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 काली, बस काली ही दिखता है। हमको ऐसा लगता है कि ये काली है ना, इसको पढ़ाई लिखाई का बहुत ज्यादा शौक है। ये गौरी से ज्यादा होशियार बनना चाहती है। नहीं! इसका मतलब हमारी बेटी को कुछ भी नहीं आता। हमारा गलती है देवर जी, ये सब हमारा गलती है। आप हमको सजा दीजिए, हमको माफ मत कीजिए। हम हार गए देवर जी। अरे आप ऐसे काहे कर रही हैं दीदी? हम कह रहे हैं ना कि सब काला जादू किया हुआ है उसी का, ब्लैक मैजिक। कोई भी काला जादू विश्ववीर झा की बेटी को छू भी नहीं सकता। हम अपनी बेटी का या एक ऐसे लड़के से करेंगे जिसका पुरुषार्थ प्रबल हो और हमारी बेटी की सारी बाधाएं, सारी दुविधाएं उससे टकरा के चूर चूर हो जाएं। यस बेबी, आई लव यू, बाय बाय। दी, तुम्हारे फोन का बिल कितना आता है? जब दिल बड़ा हो ना
तो बिल की परवाह कोई नहीं करता। पॉइंट है। अच्छा, पॉइंट से याद आया, वो आई नो, GAURI, राइट? यू आर द बेस्ट DID गाय। यस आई एम। बाय। गौरी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारी जगह एग्जाम्स देना। ये चीटिंग है। राम जी भी इसे अप्रूव नहीं ओ करेंगे। कद क्रैप या। अरे तू हमारी जगह गा सकती है लेकिन एग्जाम्स नहीं दे सकती, कैसी बातें कर रही है? ठीक है, होने दे इंसल्ट हमारी, तेरे बड़ के पापा की भी इंसल्ट हो जाएगी। तुम हमेशा यही कह के हमें चुप करा देती हो। ये सही नहीं है। सच्ची सच्ची बताओ, बड़के पापा वो मेडल्स देख के खुश होंगे या ये देख के कि उनकी बेटी सचमुच पढ़ाई करके अव्वल आई है? बताओ। ठीक है, हम जा रहे हैं। बोल देना कल्याणी ताई जी से कि तुझे हमारी मदद नहीं करनी। जैसा आएगा एग्जाम में वैसा लिख देंगे, उल्टा पुल्टा कुछ भी। हम सच में जा रहे हैं। गौरी, ठीक है, हम पेपर दे देंगे। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि नीलू भैया भी हमारी क्लास की इन्विजिलेशन ड्यूटी पे हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा और हमारे क्लासमेट्स भी हमारी मदद करते हैं। और तूने ये जैकेट तो पहना ही है, सब ठीक होगा। जस्ट चिल, ओके? ऑल द बेस्ट। नीलू भैया, हम चलते हैं, चलो। ऑल द बेस्ट। वाह, बिल की परवाह ना करने वाली मेरी दिलवाली दी अपना फोन तो यही भूल गई। सजना सजना। थैंक यू। जी, अरे तुम्हारा थैंक यू मुझ पे उधार है ना। और मेरी पिछली माँ कहती है कि एहसान और उधार समय समय पर लौटाते रहना चाहिए। अभी लौटा दो। हम कुछ समझे नहीं। देखो, ये फोन मेरी दी का है, वो अपनी कार में भूल गई थी। अब मुझ जैसे स्मार्ट हैंडसम लड़के को बगैर आई कार्ड के कोई अंदर जाने नहीं देगा, पर आप जैसी सभ्य सुशील लड़की जो इस कॉलेज की स्टूडेंट भी है, उसे कौन रोकेगा? तो प्लीज। सजना सजना। क्या हुआ? तुम्हारा हाथ थोड़ा मांग रहा हूँ। शर्मिला चौधरी, MPhil। ओके, थैंक यू। हिसाब बराबर। तू मेरी और मैं तेरा, दूर यूं तो न जाओ सजना। ये कैसे हो सकता है? मेरी ड्यूटी आज गौरी की क्लास में नहीं है। ये सब क्या है? तुम्हें पता नहीं? आज एमफिल के कुछ स्टूडेंट्स की ड्यूटी एग्जाम में लगी हुई है। तुम भी अपना नाम चेक कर लो लिस्ट में। ओके। शर्मिला चौधरी, सेकेंड ईयर लिटरेचर, रूम नंबर 105। चलो आज एग्जामिनर बना जाए। एक्सक्यूज मी। जी मैडम। जी, आप शर्मिला चौधरी को जानते हो? शर्मिला चौधरी, वो तो अभी इधर गई हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा सुन, ये पकड़, मैं वॉशरूम जाके। एक्सक्यूज मी। ये आप शर्मिला चौधरी को पहचानती है? जी हाँ, वो अभी भी वॉशरूम गई है। अब क्या आप उसे फोन दे देंगी? मुझे एग्जाम्स के लिए लेट हो रहा है। अरे ये मेरा फोन तेरे पास कैसे? वो एक लड़की आई थी अभी, वो देकर गई। मैं कार में भूल गई हूँ। युग ने भिजवाया होगा किसी के हाथ से। चल। नीलू भैया, आप भी ना किसी काम के नहीं हो। यार, इस प्रॉब्लम से कैसे निकले वही समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो आपका बैंड बजने वाला है, फॉर श्योर। यार मैं क्या कर सकता हूँ? ये सारे चेंजेस प्रिंसिपल ने लास्ट मोमेंट में किए हैं। तो रुक, मुझे देखने दे, मेरी ही कोई क्लासमेट होगी।
क्या हुआ? ये तो वही है, कैंटीन वाली नकचड़ी कहीं की, पक्का गड़बड़ करेगी। हे राम जी, एग्जामिनर तो नीलू भैया होने वाले थे, ये कौन आ गया? एग्जाम देने के सिर्फ 3 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, नो चीटिंग। रूल नंबर 2, नो चीटिंग अगेन। एंड रूल नंबर 3 इज नो चीटिंग। ओके? नीलू भैया कहाँ हो आप? प्लीज जल्दी आ जाओ। पेपर तो खत्म कर दिया, पर अभी पेपर जमा करेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा। मैं देती हूँ। नीलू भैया कुछ करो। हेलो, आप सब अपना एग्जाम दो। गौरी झा, who the hell are you? तुम गौरी झा तो नहीं हो? स्टैंड अप। मैं जानती हूँ गौरी झा को, यहाँ से हिलना मत, समझी? मिस घोष जी? अब आप इस क्लास का भी ध्यान रखिए, मैं 5 मिनट में आई। श्योर श्योर। शीट्स। अब गौरी झा की बैंड बजाने का मौका मिला है। जस्ट वेट एंड वॉच मिस गौरी झा। नीलू भैया जल्दी से कुछ कीजिए, अगर ये बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई ना तो बड़ी माँ आपको छोड़ेंगी नहीं। नीलू भाई, एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल सर कहाँ है? मिस शर्मिला, ये कॉलेज है आपका बेडरूम नहीं। इस तरह की बेशर्मी इस कॉलेज में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वो लड़का कौन था? आपका बॉयफ्रेंड? सर वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था सर, वो लेक्चरर था, नीलकंठ झा। सर इट्स नॉट माय फॉल्ट, मैं तो आपको गौरी झा के बारे में बताने आ रही थी सर। उसने फोर्सफुली किया है सर, इट इज नॉट माय फॉल्ट। बहाने मत बनाइए। आप अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए उस बिचारी गौरी को बदनाम नहीं कर सकती। अपने पेरेंट्स को अभी कॉल करके यहाँ बुलाइए। आई वांट टू स्पीक टू देम। सर ट्रस्ट मी सर, मैं आपको यही बताने आ रही थी, गौरी झा की जगह कोई और एग्जाम दे रहा है। क्या? प्लीज एक बार मेरे साथ चल के देख लीजिए, वो गौरी झा नहीं है सर। चलिए। आइए सर, सर कम, सर सी।
यहाँ पे कब आई? मुझे नहीं पता मैडम। मिस घोष, मिस घोष, मिस घोष। जी ये लड़की यहाँ पे अभी आई है ना? जी मैं तो बाहर ही थी। बाहर से तो ना कोई अंदर आया ना ही कोई अंदर से बाहर गया। जाइए आप अपनी क्लास में जाइए। सब पक्का कोई गड़बड़ हुई है। यहाँ पे कॉलेज नहीं बैठी थी, इसकी जगह कोई और लड़की एग्जाम दे रही थी। आई स्वेयर सर। स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं चुपचाप आपके पास आई। नीलकंठ झा ने जानबूझ के ये सब किया है। मेरे को पता है सब। इनफ मिस शर्मिला, हम कब से आपको देख रहे हैं, अब झूठे एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगाई जा रही। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दिस। कम विथ मी टू माय कैबिन। दोनों भाई बहन ने मिलकर क्या साजिश रची है, पर हम भी कहाँ चुप रहने वाले हैं। सूद समेत वसूलेंगे इसकी कीमत। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा आंसर शीट। उसका पेपर दे दो। काली, हमें समझ में नहीं आता है भगवान हमसे चाहता क्या है। हमारे कौन से जन्म के पाप है ये कि हर बार हमारी परीक्षा इस तरह से लेता है। ऐसा मत कहो नीलू भैया, हमारे राम जी बहुत दयालु हैं। वो कभी हमारा बुरा नहीं सोचेंगे। ये कैसा इंसाफ है काली? आज अपनी बहन को बचाने के लिए जो पाप हमने किए, किसी और की बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़, उसके लिए खुद को माफ हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे हम? भैया शांत हो जाइए नीलू भैया, शांत हो जाइए। अच्छा हम एक काम करेंगे, हमने जो गलती की है हम उसका प्रायश्चित करेंगे, फिर चाहे हमें उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। नीलू भैया प्लीज जरा गाड़ी संगम चौक पर रोकी ना प्लीज। क्यों? तुझे क्या काम है अब? ये ताऊ जी ने दिया था चैरिटी का चेक, ये देना था। बस अब काली यही काम रह गया है लाइफ में, दूसरों के चेक जमा करना। देखो हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तू अलग से चले जाना। नीलू भैया गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकी। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुकाई? वो हमें कुल्फी खानी है, आज पूरा दिन स्ट्रेस में निकल गया, इसलिए मुझे कुल्फी खानी है। आई बी राइट बैक, ओके? नीलू भैया हम भी अभी आए, ऑफिस पास में ही है। लेकिन जल्दी आना, नहीं तो वो तमाशा खड़ा कर देगी। जी अंकल। हाँ बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसी हो काली? हम बहुत अच्छे हैं अंकल। ताऊ जी ने ये चेक भिजवाया था, प्लीज जरा जल्दी कर दीजिए, हमें बहुत लेट हो रहा है। 1 मिनट बैठो, मैं रसीद लेके आता हूँ। जी अंकल। हाय राम, राम जी की फोटो इस हालत में।
सब कहाँ गए?